अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह आप हज़रात को मालूम है कि आज से 2 या 3 दिन पहले मैंने एक बयान किया, एक अमल बताया कि वो लोग जो आपको पसे पर्दा नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी आपकी सफ़ों में घुसे हुए हैं, उनको पहचानो। यानी अपनी सफ़ों में मुनाफिकीन को पहचानो, अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानो। दोस्त और दुश्मन में पहचान करो। आपको मालूम हो कि आपका दोस्त कौन है, आपका सज्जन कौन है और आपका दुश्मन कौन है। तो जब मैंने इस मौजू के ऊपर कलाम किया और उसके साथ मैंने एक अमल बताया और उसमें मैंने बार बार इस बात को दोहराया, ज़ोर दिया कि ये अमल आपने तब करना है अगर आपका ज़र्फ़ बड़ा है। क्यों? देख कर मक्खी नहीं खाई जा सकती। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि मेरा भाई ही मेरी जड़ें काट रहा है, फिर भाई को भाई कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि मेरी माँ ही मेरा घर बर्बाद कर रही है, फिर माँ को माँ कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आपका बिजनेस पार्टनर है, आपको मालूम हो जाता है कि ये बिजनेस पार्टनर ही मुझे तबाह कर रहा है, फिर उसको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कमोपेश कोई 7-8 बार उस छोटे से बयान में मैंने ये बात को दोहराया कि ये अमल बड़ा ही सोच समझ के आपने करना है। क्यों? जब आप ये अमल कर लेंगे, आप दुश्मनों को पहचान लेंगे, आप मुनाफिकीन को पहचान लेंगे जो आपकी सफ़ों में घुसे हैं, फिर उनके साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार इस फिक्रे को दोहराता रहा ताकि ये अमल सिर्फ वही लोग करें जो वाकई ही ज़रूरतमंद है। हर बंदा ये अमल करना ना शुरू कर दे। अब देखिए, मेरी एक ये सोच थी, ये एक फिक्र था, या मेरी एक ये विजन थी। जब ये बयान या ये वीडियो पब्लिक हुई, सोशल मीडिया पे गई, तो उसका जो रद्द अमल आया, यानी जो फीडबैक आया, वो ये था कि हज़रत साहब आप ये कह रहे हैं कि ये अमल आप मत करना। माँ को माँ कहना मुश्किल हो जाएगा, वालिद को वालिद कहना मुश्किल हो जाएगा, भाई को भाई कहना मुश्किल हो जाएगा, दोस्त को दोस्त बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। आप ये बात कर रहे हैं और बार बार आप बात को दोहरा रहे हैं और आप हौसला शिकनी कर रहे हैं या हौसला शिकनी की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग अमल ना करें। वही करें जिनकी वाकई ज़रूरत है। हर बंदा ये अमल ना करे। हमारे बारे में क्या ख्याल है? हमारे बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा जी आपके बारे में क्या ख्याल है? आपको कौन से मरोड़ उठ रहे हैं जिनका मैं इलाज करूं? उन्होंने कहा जी आप तो ये कह रहे हैं कि ये अमल करें और आपको ये पता चल जाएगा कि सज्जन कौन दुश्मन कौन। मेरा तो बाप ही मेरी इज्जत लूटने के दर पे है, मुझे बताएं मैं किधर जाऊं। बेटियों ने रो रो के वॉइस मैसेज किए, बहू है घर में, उन्होंने वॉइस मैसेज किए। हजरत साहब आप कह रहे हैं ये अमल नहीं करना कि दुश्मन कौन और सज्जन कौन, आप उम्मत को इतना मोहतात रहने की तलकीन कर रहे हैं। मेरा सुसर मुझे नहीं छोड़ता, मेरा सुसर मुझे नहीं छोड़ता। मेरा मियाँ जो है वो सऊदीया में होता है, वो कहता है कि जब तक तेरा मियाँ नहीं आता मैं ही तेरा मियाँ हूँ, मैं ही तेरी ज़रूरतें पूरी करूँगा। जब ज़ाहरी ज़रूरतें मैं तेरी ये पूरी करता हूँ तो बदनी ज़रूरतें भी मैं पूरी करूँगा। इस तरह बाज़ घरों में बेटियों ने मैसेज किए कि हज़रत साहब मेरा भाई मेरे पे बुरी निगाह रखता है। बाज़ घरों में ये आया कि मेरा बहनोई जो है वो मेरे ऊपर बुरी नज़र रखता है, मुझे लाइन कराता है। यानी घरों के घर ऐसे जो है वो उमड़ आए कि जैसे शाफी के पास कोई छू मंतर है, शाफी छू मंतर करेगा और तमाम माँओं बहनों बेटियों के मसाइल हल हो जाए। क्यों? उन्हें की उम्मीद लग गई। वो बयान सुनकर उन्हें एक उम्मीद लग गई कि दुश्मन तो आइडेंटिफाई हो गया है, वो तो हमने पहचान लिया है। अब हजरत साहब सजा कैसे देनी है? सजा कैसे देनी है? रात को एक खातून ने लाहौर से मुझे मैसेज किया, हजरत साहब आप बयान करें इस मौजू के ऊपर कि माँ बाप के हकूक क्या हैं। ये एक मौजू हो गया। दूसरा मौजू क्या है? अगर माँ बाप ही माँ बाप ना रहें, माँ बाप ही दरिंदे बन जाएं, तो क्या
उन माँ बाप के हकूक पूरे करना भी मेरे जिम्मे है। मैंने जब कुरैदा के मसला क्या है तो उसने क्या कहा कि हज़रत साहब मेरा बाप जब मेरे घर आता है वो मेरे बदन को छूता है, मेरे बदन को छूता है। शादीशुदा बच्चों वाली माँ है, खातून है, कोई ये नहीं है कि घर में बैठी है। अल्लाह वालों, जो ब्याई गई किसी घर चली गई, उसके घर बदबख्त वो बाप जाता है और अपनी बेटी के साथ बदकारी करने की कोशिश कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कंवारी बेटियां घरों के अंदर हैं उनकी ज़िंदगी कैसे अजीरन होगी, कैसे अजीरन होगी। मुल्तान में यहाँ से 3 गलियां छोड़ के तकरीबन एक माँ रोती हुई मेरे पास आई कि मेरी एक बेटी 8-9 साल की है और एक मेरी बेटी 12-13 साल की है, तो मेरा शोहर मेरे साथ नहीं सोता, छोटी सी चारपाई है, उन दोनों बेटियों को अपने साथ सुलाता है। उसका नतीजा ये निकला है कि मेरी बेटियां वक्त से पहले वो सब कुछ सीख चुकी हैं जो वक्त आने पे सीखना चाहिए था। अब उसने क्या इशारा किया कि उन्हें सारी बातों का पता चल चुका है और अब बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई है कि वो हर तरह मौका चाहता है कि मैं कहीं आगे पीछे हूं और वो मेरी बेटियों की इज्जत तार तार कर दे। ये सका बाप है। जो स्टेप फादर है, सुतीले बाप हैं, अल्लाह वालों, उनको तो मैं कभी मौजू ही नहीं बनाया, उनको तो कभी मौजू नहीं बनाया। इसलिए रात को भी मैंने उस बेटी को यही हौसला दिया। मैंने कहा बेटा आप ये समझ रहे होगे कि हजरत साहब ये वॉइस नोट सुनेंगे और बड़े परेशान होंगे, उनको बड़ी हैरत होगी। मैंने कहा मैनू तो रत्ती बराबर भी असर नहीं होया, मुझे तो रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। क्यों? मैं सारा दिन यही तो काम करता हूं, यही तो मैं रोता हूं कि इस कदर गुनाह है, इस कदर मासियत है, इस कदर अल्लाह की नाफरमानी है। जिस माशरे के अंदर इस कदर अल्लाह की नाफरमानी होगी, अल्लाह वाला मुझे बताओ वहां विर्द वजीफा क्या असर करेगा? वहां तो होगा वला यजीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा, जूं जूं पढ़ते जाएंगे तू बर्बाद होते जाएंगे। जिस घर के अंदर ये वाले गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह वालों, उन गुनाहों की नहुसत की मौजूदगी में आप वज़ाइफ करेंगे तो आपको क्या नफ़ा होगा। फिर घरों से ख़वातीन के वॉइस नोट आते हैं कि हज़रत साहब मेरा शोहर मेरे साथ फितरी तौर पे जिनसी अमल नहीं करता, गैर फितरी तरीका अपनाता है, यानी आगे से नहीं पीछे से करता है। कितनी ख़वातीन ने मुझे ये गिला किया कि हज़रत साहब मेरा शोहर जो है वो मेरे में दिलचस्पी नहीं लेता, उसने बाहर लड़के रखे हुए हैं। और ये लानत आज पाकिस्तान में कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं रह गया, कोई शहर ऐसा नहीं रहेगा कि मैं उसका नाम लूं कि भाई ये जगह बची हुई है। हर जगह पे ये लानत पहुंच चुकी है, हर जगह पे, कि बाहर या औरतें रखी हुई हैं या बाहर लड़के रखे हुए हैं। जो ब्याह के घर लेकर आ रहे हैं, फिर किसका नतीजा क्या निकल रहा है? वो फिर किसी और ने रखी हुई है, या वो घर ही जल जल के मर रही है, जादू टूना कर रही है, तवीज धागे कर रही है, उल्टे सीधे वजीफे पढ़ रही है, या गोलियां खा के मर रही है, या फिर वो किसी और के साथ लगी हुई है। जब खुद किसी के साथ लग गए तो जो घर वाली है वो किसी और के साथ लग गई। क्यों? जिना तो कर्ज है, जिना तो कर्ज है, लानत कर्ज है, गाली कर्ज है, बद्दुआ कर्ज है। ये कर्ज लौटाना पड़ेगा, ये कर्ज लौटाना पड़ेगा। अल्लाह बोलो, जो बाहर कोई आपको जिच कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, अल्लाह ना करे आपकी माँ बहन बेटी के ऊपर बुरी नजर रखता है, या आपका कोई दुश्मन है, जानी है, रूहानी है, माली है, कोई भी दुश्मन आपका है, वो अलग। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जिसका दुश्मन उसका बाप है, हम उसको कहां लेकर जाए? जिसकी दुश्मन उसकी माँ है, उसको कहां लेकर जाए? उसको कहां लेकर जाए? एक खातून मुझे कहने लगी, हज़रत साहब मेरे मियाँ ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरे से गैर फितरी यानी सोबत की, तो मैंने सुबह उठकर अपनी सास को बताया, तो मेरी सास कहने लगी ये कौन सी नई बात है, मर्द शुरू से करते आ रहे, तेरा ससुर भी तो करता है, अगर मेरे बेटे ने कर लिया तो क्या हुआ? कहती उसने इतने सुकून के साथ और इतने एतमाद के साथ और फख्र के साथ मुझे ये बात कही कि तेरा ससुर भी तो करता है, अगर मेरे बेटे ने कर लिया तो क्या कोई अचंभे की बात हो गई है? हमारे साथ भी तो ये हो रहा है। तो कहती है तो मैं तो हैरत ज़दा रह गई कि मैं तो शिकायत लेके गई थी कि मेरी को दादरसी होगी, कोई उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसे डांट डपट की जाएगी, तो उल्टा उसकी मां ने उसकी हौसला अफजाई कर दी। अब मुझे बताओ कि मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं? तो बोलो अब दुश्मन अगर कोई बाहर है, कोई गैर है,
उसको तो बंदा सजा दे। अब मुझे बताओ इस शोहर को सजा मैं कैसे दूं? घर में भाई है, वो बहन की इज्जत को तार तार करना चाहता है, उसको सजा कैसे दें? ठीक है, इस सगा बाप है वो बेटियों के ऊपर, या सौतीला बाप है वो बेटियों के ऊपर जो है वो नजर रख रहा है, तो उसको सजा कैसे दे? इसी तरह वो हजरात जिन्होंने दो दो शादियां की हुई हैं, दो दो शादियां की हुई हैं। एक खातून मुझे कहने लगी, ये एतवार की बात है, वो क्या कहने लगी कि हजरत साहब जो मेरे शोहर ने दूसरी शादी की हुई है वो और उसकी बेटी अपनी नंगी तस्वीरें मेरे शोहर को व्हाट्सएप करती हैं। 14-15 साल की उसकी बच्ची है, उसने तस्वीर हजरत साहब व्हाट्सएप की है, वीडियो बना की है, जिसमें उसकी शलवार उतरी हुई है और बहुत कुछ और भी है। और जो वीडियो बना के भेजी है वो मैं बयान नहीं कर सकता मिंबर पे बैठ के, ऐसी वीडियो बना के भेजी है। तो अब अल्लाह वालों, जिन घरों के अंदर अब ये सब कुछ हो रहा है, अब वो घर किधर जाएं और किस तरह सजा दे? तो ये मैंने सारा बैकग्राउंड आप हजरात के सामने रखा है कि जो अमल आज मैं बताने जा रहा हूं, ये अमल इस वजह से या इस मजबूरी की वजह से बता रहा हूं कि अब बर्दाश्त खत्म हो गई है, अब सजा दिए बगैर गुजारा नहीं हो। वो हजरात, वो माँ बहन बेटियां जो मासूम हैं और जिनकी नामूस लूटी जा रही है या पामाल की जा रही है, या पामाल करने की या उनकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की जा रही है, कम अज कम वो तो बचें। इस तरह मर्द हजरात है, उनके साथ कोई जुल्म कर रहा है तो वो तो बचे, या इसी तरह कोई आपके ऊपर जादू बार बार कर रहा है तो आप तो बचें। यानी मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि वो तमाम हजरात, चाहे मर्द हैं, चाहे औरतें हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कोई भी है, जो मजलूम हैं और वो जालिम के शर से पूरी कोशिश के बावजूद भी बच नहीं पा रहे, तो आज डरना नहीं है। अब वक्त आ गया है कि बर्दाश्त मजीद नहीं करना, अब टंगना नहीं, टोंग के रखना है, टोंग के रखना है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। शराफत की जरा तवज्जो रखिएगा, मैं बड़ा सख्त फिक्रा बोलने लगा हूं, लेकिन इसके अंदर इस्लाह है। शराफत की एक हद है, मिसाल के तौर पे ये हद है, यहां से लेके यहां तक क्या है शराफत? सब्र करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। शराफत की जब हद खत्म हो जाती है तो बेगैरती की इब्तदा हो जाती है। यानी शराफत की हद जो है वो पार हो गई, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया और आपके अंदर गैरत नहीं जागी, ये सब कुछ आपके घर में या आपकी बेटी के साथ, मां के साथ, बीवी के साथ हो रहा है, और फिर भी आपने आंखें जो है वो कबूतर की तरह बंद की हैं, तो ये शराफत नहीं है, ये बेगैरती है। ये क्या है? ये बेगैरती है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अपने घर में, अपने हुजरे में, अम्मा आयशा के हुजरे में तशरीफ फरमा थे। एक बद्दू आया, उसने आकर दरवाजे पे दस्तक दी। जब दस्तक दी तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, जिस तरह मैंने कहा कि घर में मौजूद थे, अब दो जो पार्ट दरवाजे के होते हैं उनमें थोड़ा सा फासला था, दरस थी, वो यूं करके झांकने लगा। जब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अंदर से देखा कि मेरे अहले खाना को या मेरे हुजरे के अंदर या मेरे घर में ये झांक रहा है, तो हुजूर अलैहि सलाम नेज़ा लेकर बाहर निकले। आपको समझ आ गई कि शाफी आज इतना क्यों गुस्से के साथ या गर्ज के बोल रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर से नेज़ा लेकर बाहर निकले। जब हुजूर अलैहिस्सलाम नेज़ा लेकर दौड़े यानी बाहर निकले, तो जब दरवाज़ा खोला तो वो भाग गया था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर वो ठहर जाता तो मैं उसकी आंख निकाल देता, मैं नेज़े से उसकी आंख निकाल देता। इसलिए मैंने ये फिक्रा बोला था कि शराफत की एक हद होती है, उसके बाद बेगैरती शुरू हो जाती है। अगर आपके अंदर इंतकाम लेने की या रोकने की जुर्रत नहीं होती और आप बर्दाश्त किए जाते हैं और पर्दे डालते रहती हैं, बेटियां पर्दे डालती हैं, अब्बा है, भाई है, फुला रिश्ता है, फुला रिश्ता है, इज्जत रह जाए, इज्जत रह जाए। भाई इज्जत नहीं रहेगी, ये अब शराफत नहीं रह गई, ये बेगैरती शुरू हो गई है। तो ईमान वालों का बेगैरती के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जितना ईमान ज्यादा होगा उतनी अंदर गैरत होगी, जितना ईमान अंदर से निकलता जाएगा उतनी बेगैरती आती जाएगी। उसकी मैं आपको दलील देता हूं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये कलमा गो हैं, ये कलमा गो हैं, ये हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। क्या हुआ है कि अंदर से ईमान खत्म हो गया है, वो अपनी ही बच्चियों को नचा रहे हैं, अपनी ही बच्चियों को नंगा कर रहे हैं, और जो कुछ वो नारे लगाते हैं वो मिंबर पे बयान नहीं किए जा सकते। इसका क्या मतलब है कि जूं-जूं ईमान की कमी होती जाएगी, अंदर बेगैरती बढ़ती जाएगी।
और जितना ईमान ज्यादा होगा, और ईमान की एक झलक मैंने आपके सामने रखी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पे किसी ने इस तरह की हरकत की तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का रवैया देखा, आपको रवैया देखा। तो अल्लाह बाज़ जगह होती हैं कि हिकमत के तहत खामोश रहना पड़ता है, और बाज़ ऐसे नुकसानात होते हैं, ये ऐसे वाक़यात होते हैं, अगर आप उनके ऊपर पर्दे डालेंगे तो कल बहुत बड़ा नुकसान भी आपका हो सकता है। तो वो तमाम माएँ बहनें बेटियाँ जो घर में पिस रही हैं, इस तरह के उनको मसाइल का सामना है कि उनकी इज्जत तार तार की जा रही है, वो दफातर हैं जहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं, उनका बॉस उनको नहीं छोड़ता, उनके कोलीग्स उनको नहीं छोड़ते, जलील करते हैं, या उनके साथ हरासमेंट वाला मामला चल रहा है। इसी तरह मोहल्ले के अंदर है, कज़न्स के अंदर है, जॉइंट फैमिली है। अल्लाह वालों, जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर इतने गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं कि मिंबर पे बयान नहीं किया जा सकता। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली का गुनाह शाफी के पास ना पहुंचे। अपनी बीवियों के लिए वक्त नहीं है, देवर उसके लगा हुआ है, जेठ उसके साथ लगा हुआ है, यानी वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनी हुई है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनी हुई है। और जहां जहां हाथ डल रहा है सुसर भी मजे ले जा रहा है, सुसर भी अपना काम निकालता है। जॉइंट फैमिली के अंदर इतनी करप्शन है, इतनी करप्शन है। तो वो तमाम हजरात जो हमसायों से तंग है वो उनकी जान नहीं छोड़े। कारोबारी हजरात हैं, वो कहते हैं जी हमारे हमसाए जान नहीं छोड़ते, हमें जलील करते हैं। इस जुमेरात को एक लाहौर से साहब आए, उन्होंने जब मेरे पास आए हैं तो अल्लाह ने करम किया, कुछ उन्होंने पढ़ाई की, अल्लाह ने असबाब पैदा किए, तो शाह आलम मार्केट में उन्होंने एक कराकरी की दुकान बनाई है। अब ये 2 दुकानें हैं, उन्होंने छोटी सी उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, बड़ी खूबसूरत सी दुकान बनाई है। अब इधर उनकी दुकान है, सामने दूसरी दुकानें हैं। अब वो जो सामने वाले हैं वो इधर गाहक नहीं आने देते। क्या है? गाहक नहीं आने देते। अगर गाहक आता है तो वो लड़ाई झगड़ा बन जाता है। बात यहां तक पहुंच गई, ये टीपू ट्रकों वाला बलाज जो बच्चा जो अब शहीद हो गया, उसको बुलाना पड़ा, उनके जो बंदे हैं उनको बुलाना पड़ा, उनको मालिक यानी दुकान किराए पे है, उन्होंने मालिक से शिकायत की, अपने भाई को बताया कि भाई इन्होंने तो पिस्तौल रखे हैं, असला रखा हुआ है, ये तो बात बात पे बंदा मारने के लिए आते हैं, कहते हैं जी गाहक इधर जा ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने मजबूर होके टीपू ट्रकों वालों से मदद मांगी, बलाज ग्रुप से, कि हमारी मदद करें। उनके बंदे आए, उन्होंने आकर डराया धमकाया। अल्लाह ये कारोबार हो रहा है, ये कारोबार हो रहा है। तो दुनिया भर में कोई जो लोग सुन रहे हैं, जिनके साथ अपने बाजार में ये वाले मसाइल हैं, मोहल्ले में ये वाले मसाइल हैं, अपनी बरादरी और कबीले के अंदर ये वाले मसाइल हैं, कि हर तरह की कोशिश की है, हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन बंदा बंदे का पुत्र नहीं बन रहा, दुश्मन जो है वो दुश्मनी से बाज नहीं आ रहा, यानी आप उसके शर से किसी तरह भी महफूज नहीं है। अगर तो ये वाले हालात हैं तो फिर आपको इस अमल की इजाज़त है। अगर ये वाले मजबूरी वाले या शरई उज़र वाले हालात नहीं है तो जो अमल मैं बताने जा रहा हूं उसकी आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं है। यानी ये अमल सिर्फ वो लोग करेंगे जो शरई तौर पे जायज़ समझते हैं, यानी दुश्मनी एक हद से बढ़ गई है। अब ये मोड़ आ गया कि उनकी जान को भी खतरा है, माल को भी खतरा है और ईमान को भी खतरा है। जब ये वाले हालात हो जाए तो फिर शरीयत इजाज़त देती है। अगर ये वाले हालात नहीं है तो महज आप ये अमल सुन सकते हैं, ये अमल आप कर नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो अपने नफ़े और नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। और जो लोग वाकई चक्की के 2 पार्ट में पिस रहे हैं उनकी सारी जिम्मेदारी शाफी ले रहा है। वो ये अमल करें, बिल्कुल महफूज है। और वो देखेंगे जो शाफी हर बयान में कहता है, टंगे नहीं टंगे जाओगे। फिर मैं बताता हूं कि जब शाफी पैंतरा बदलता है तो टुंगता कैसे है। आज आपने ये पहली बार मेरे से ये बयान भी सुना होगा और अमल भी सुनेंगे कि मैंने कभी इस तरह के अमाल नहीं बताया कि जिनसे शर फैले या लोग गलत उसका मतलब ले या नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो आज जो मैं अमल बता रहा हूँ उसकी सारी बैकग्राउंड भी मैंने मुख्तसर करके बगैर किसी का नाम लिए इशारतन बता दिए कि मैं क्यों इस मौजू के ऊपर कलाम कर रहा हूँ या ये अमल मैं क्यों बता रहा हूँ। वो तमाम हजरात जो मजबूर हैं यानी मजलूम हैं, जादूगरों से जान नहीं छूट रही, शरीके से जान नहीं छूटे, झूठे मुकदमात में फंसाए जा रहे हैं, बेटियां ले ली हैं अब बसाते नहीं हैं, ठीक है, ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरह किसी ने पैसा ले लिया है वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है। या हमसाए में है,
मस्टंडे जवान हो गए हैं, वो बेटियों के ऊपर नज़र रखते हैं, लाइन करवाते हैं, या और जो है हरासमेंट किसी भी शक्ल में जो है वो करते हैं। या घर में एक से ज़्यादा फैमिली रहती है, घर में अपनी एक दूसरे के ऊपर झपटने को तैयार हैं, यानी एक दूसरे की इज्जत को तार तार करने के लिए तैयार है, चाहे वो सौतीला बाप है, सका बाप है, जेठ है, देवर है, कोई भी रिश्ता है, ठीक है। इसी तरह वो खवातीन जो दफातर में काम करती हैं, वहां पे उनको हरासमेंट का सामना है, वो अपनी कोशिश के बावजूद जान नहीं छुड़ा रही। इस तरह वो माँ बाप जिनकी बेटियों के पीछे उनके बॉयफ्रेंड लगे हैं, वो जान नहीं छोड़े, ना वो ब्याहते हैं यानी अपने साथ निकाह करते हैं, और ना उनको छोड़ते हैं। ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटियां ब्याह दी अगले घरों में, अब जिनके साथ उनके पहले ताल्लुक थे वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके घर तबाह करते हैं, ठीक है। या शरीके के लोग हैं, वो गलत कॉल करके उनकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके घर बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मजलूम तवज्जो के साथ सुने, आपने 1% भी आज के बाद परेशान नहीं होना, 1% भी परेशान नहीं होना। आपने करना क्या है, आपने 4-5 लवाजमात हैं, पहले वो सुन लें तवज्जो के साथ, वो आपने पूरे कर रहे हैं। एक तो यह है कि लेसन की आपने इस तरह 3 कलियां जो है वो लेनी है। लेसन जो है जिसको पंजाबी में हम थोम कहते हैं, ठीक है। ये थोम या लेसन जो है, इसकी 3 ये कलियां जो हैं वो आपने ले लेनी है, ठीक है। और एक आपने जो रजाई को सिलाई करते हैं उसके लिए एक ये सुई ले लेनी है। कितने लवाजमात हो गए? 2। आगे जो बाकी लवाजमात में उनमें तीसरा नंबर है, आपने एक मट्टी की कटोरी लेनी है, या मट्टी की छोटी सी हंडिया होती है वो लेनी है, मट्टी की, स्टील लोहे वगैरह की नहीं, मट्टी की वो लेनी है। और नमक लेंगे, साथ काला कपड़ा और एक धागा। ये कितने लवाजमात हो गए जरा गिन लें। लहसुन की कलियां हो गई, ठीक है, थोम दिया तुरियां, लहसुन की कलियां हो गई। उसके बाद सुई हो गई, यानी लंबे वाली बड़ी सुई जो होती है जिससे रजाइयाँ जो है वो सिलाई करते हैं, 2 हो गया। तीसरा हो गया एक कटोरा लेंगे, छोटी सी हंडिया लेंगे मट्टी की, 3 हो गए। चौथा है नमक पाउडर फॉर्म में, अगर छोटी छोटी डलियाँ भी हों तो वो भी चलेगा, अगर पाउडर फॉर्म है तो वो भी ठीक है, वो हो गया। 5वां हो गया काला कपड़ा, और छठा हो गया ऊपर से धागा बांधने के लिए। यानी ये कुल कह लें कि ये 6 लवाजमात है। बस हुण टुंगिंदा वेखो फिर कि शाफी उन्होंने टुंगदा किथे वे। ये चीजें आपने ले लेनी है। दिन होगा मंगल का। कौन सा दिन होगा? मंगल का। मंगल का दिन होगा और वक्त होगा मकरूह, यानी आपने ये अमल कर रहे हैं दोपहर 11:30 या 35 मिनट पे आपने शुरू कर लेना है, और ये अमल कुल जो है वो 6-7 मिनट का अमल है। आप 11:45 भी शुरू कर ले, 12 बजे मुकम्मल हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो इसलिए इसका जो वक्त है वो वही है जो जवाल का वक्त होता है, यानी 11:30, 32, 35 से लेकर 12:05-4 तक, क्योंकि जवाल का वक्त बदलता रहता है ना। तो जो महफूज वक्त है वो है 11:35 से लेकर 12:05। सर्दियां हो सर्दियां हो, जवाल का वक्त इसके अंदर ही रहता है। तो इसलिए मैंने आवाम को क्योंकि बताना है, तो उन्होंने तो कैलेंडर और जंतरी नहीं देखनी, तो मैंने मोटा तरीका, जटाका तरीका आपको बता दिया है। सर्दियों में अमल करें, गर्मियों में अमल करें, या आज के दिनों में ये अमल करें। 11:35 से लेकर 12:05 के दरमियान का जो वक्त होता है, वो सर्दी हो या गर्मी हो, वो जवाल में ही आ जाता है। तो जवाल का वक्त होगा, वजू करके आपने बैठ जाना है, और आपने क्या करना है कि ये 3 जो कलियां हैं लहसुन की, इन तीनों कलियों के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिखना है। क्या करना है? अपने दुश्मन का नाम। मिसाल के तौर पे उसका नाम है वकास, तो आप इसके ऊपर भी वकास, इसके ऊपर भी वकास, और इसके ऊपर भी वकास। ये जो मेरे हाथ में लहसुन की कलियां हैं, इनके ऊपर छिलका नहीं उतारा हुआ, क्योंकि मैंने बार बार हाथ में पकड़ी, मुझे वैसे बड़ी कराहत आती कि कोई इनकी वो बू आती है, तो ये आपने इनके ऊपर से छिलका उतार देना है। अब आपने क्या करना है, हम क्या करने लगे हैं? इलाज डंडे वाला, ठीक है ना, टुंगन लगे हैं। तो टुंगने से पहले क्या करना है कि किते मैं आप ही ना टुंगा जावा, तारा नू हथ पान लगे, पता चले तार ने मैनू हथ पा लिया है, तो ये भी करना है। अब क्या करना है कि पहले हम अपना हसार करेंगे, और अपना हसार कौन सा करेंगे? हसार नबी अलैहिस्सलाम।
जिन हजरात को मालूम है हसार नबवी क्या है उन्हें तो सो मालूम है, जो आज पहली बार यहाँ सुन रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ लिखें हसार नबवी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी। हमारा अर्श चैनल और तलाश चैनल आपके सामने आ जाएगा, उसकी वीडियोज़ होंगी, मसनून हसार, हसार नबवी, हजूर सल्लल्लाहु का बताया हुआ हसार, इस तरह के थंबनेल्स होंगे। उनमें कोई भी वीडियो आप खोलेंगे तो आपको मसनून हसार मिल जाएगा, पर्टिकुलरली अर्श चैनल पे। वो 1 मिनट 1.5 मिनट का हसार है, वो उसमें पूरा तरीका मैंने सिखाया कि पहले बदनी हसार कैसे करना है, फिर उसके बाद रूहानी हसार कैसे करना है। पहला काम क्या हो गया कि आपने हसार करना है। ये किस वक्त काम करना है? जवाल के वक्त में। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है कि ये एक कली को लहसन की, इसको आपने पकड़ना है बगैर बिस्मिल्लाह के, बगैर दुरूद पाक के, बगैर बिस्मिल्लाह के, बगैर दुरूद पाक के। जिस तरफ ये वकास लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम नहीं है, हकीकत में ये वकास बैठा हुआ है। ये सारा खेल है तखय्युल का। अगर आपका तखय्युल नहीं है, आपको दुश्मन की तस्वीर नजर नहीं आ रही, दुश्मन की तरफ ध्यान नहीं है और आपके दिल में उसके लिए नफरत नहीं है, तो ये अमल कामयाब होने वाला नहीं है। जितना दुश्मन की तरफ आपका तसव्वुर होगा, तखय्युल होगा मजबूत आपका, आपको 72 घंटे में रिजल्ट मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। या तो वो आकर आपके पांव पकड़ेगा, तो या फिर अस्पताल यही सुई उसे चुभ रही होगी, या वो बिस्तर पे पड़ेगा, अस्पताल में पहुंचा होगा, और अगर बाज नहीं आएगा तो फिर समझ गए हो ना, फिर वो हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन ही उसके पास होंगे जो उसके वक्तों में लिखा हुआ अगर तौबा की तरफ नहीं आता। और अगर आपका तखय्युल मजबूत नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है, आप महज पढ़ाई कर रहे हैं, सोचें, उधर दरमियान में वर्षा भी देखे जा रहे हैं, तो भाई ये अमल आपने नहीं करना। ये सजा देने का अमल है। तो जब सजा दे रहे होते हैं या किसी से लड़ रहे होते हैं तो ध्यान उस तरफ होता है कि दुश्मन मेरे पे ना कहीं वार कर दे, ये ध्यान कहीं और होता है। तो खुदा का वास्ता है, जिस तरह हमारी माइयों ने वो लीलन के दुपट्टे तो शनील दियाँ रजाइयाँ लैके आयत करीमा पढ़े हैं, ओंजे अमल नहीं करना। किसी को टुंगन चले हो तो आप भी टुंगे जाओगे। जिस तरह मैंने कहा कि तारा नू हाथ पाया, पता चला तारा ने तेनों हाथ पा लिया है। तो ये मैंने सारी बातें आपको एहतियात की बता भी दी हैं। तो ये जो लिखा हुआ है वकास, आपका जहन, आपका ख्याल, आपका तसव्वुर इतना मजबूत होना चाहिए कि आप बिल्कुल यकसू हों कि ये वकास लिखा नहीं है, ये सामने वकास बैठा हुआ, ये वकास बैठा हुआ। क्यों? जितनी आपके अंदर नफरत होगी, इंतकाम होगा, दुश्मनी के जज्बात होंगे, उन जज्बात ने मुनअकस होना है, रिफ्लेक्ट होना है इसके ऊपर। वो एनर्जी है, उस एनर्जी ने मुंतकल होना है नेगेटिव ने, उसी ने उसको सजा देनी है। तो अब आपने करना क्या है कि बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के, बगैर दुरूद पाक के, आपने 7 मरतबा सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ये 30वां सुपारा 7 बार पढ़नी, इस पे फूंक मार देनी। अब आपने ये कली रख दी, अगली कली आपने लेनी है, उसको यूं पकड़ेंगे, इसको देखते रहेंगे और दुश्मन का तसव्वुर रखेंगे, ख्याल रखेंगे। वही सूरह लहब उसी तरीके से बगैर बिस्मिल्लाह, बगैर दुरूद पाक के 7 बार आप पढ़ेंगे, इसको रख देंगे। अब तीसरी आपने कली लेनी है, उसी तरह 7 मरतबा सूरह लहब बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के और बगैर दुरूद पाक के आप पढ़ेंगे और रख देंगे। अब ये तीनों तुरियों के ऊपर या तीनों जो कलियां हैं इनके ऊपर दम हो गया है, हमने अमल मुंतकल कर दिया, हमने एनर्जी मुंतकल कर दी है। अब आपने क्या करना है, ये जो सुई है यानी बड़े वाली, इसको आप यहां से, जहां वकास लिखा हुआ ना, यहां से गुजारेंगे। आ रहा नजर? जहां वकास लिखा हुआ है वहां से गुजारेंगे। ओके, तो मैं ही ना टुंगिया जावा, वहां दे डेमो देंदे सुई मुझे ही लगी हो। ये अब आ गया, ये है वकास। जहां जहां वकास लिखा हुआ है उसके अंदर से सुई गुजारनी है। अब ये आपका तैयार हो गया। लॉर ब्रोस्ट है कि नहीं है? फिर मैंने क्या कहा था, शाफी ये काम करता नहीं, जो करन लगे तो फिर ओथे टुंगेगा जिथे को ला ना सके। हम ये काम करते नहीं है सजा वाले। हमें, हमारे साथ तो लोगों ने वो किया, हमने तो बताया ना कि एक एक दिन में, एक एक रात में 7-7 बार हांडी वाला अमल भी देखा है, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ बेटियों के लिए और मजलूम लोगों के लिए मैं अमल बता रहा हूँ। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मैं कुरान की कसम उठाने को तैयार हूँ कि आज तक मैंने किसी अपने मुखालिफ के लिए अमल नहीं किया। बर्दाश्त किया, अल्लाह से दुआ की है, लेकिन लोग मजबूर हो गए हैं बेचारे, वो किधर जाए। तो जो लोग वाकई मजलूम हैं उनको मैंने इजाज़त दे दी है, तो दूसरों को इजाज़त नहीं है। क्यों?
ये अमल करोगे, खुदा न खास्ता आप हक पे नहीं हो तो ये अमल आप पे ही पलटेगा। और अगर आप हक पे हो तो इंशाल्लाह जब दुश्मन को सजा दोगे उसका नफा क्या होगा, आप भी बचोगे और हजारों लोग महफूज रहेंगे। इस तरह किसी जादूगर को सजा दोगे, बदबख्त को, आप भी बचोगे तो कई खानदान और भी उजड़ने से बच जाएंगे। ये शरई आपका हक है और जिम्मेदारी भी है। अब ये तीनों कलियां या थोम दिया, तीनों तुरियां अब हमने क्या की हैं, प्रो दी हैं, यानी टोंग दी ने, लाहौर बरोस्ट बना दिता है। भाई मैं 2 दफ़ा लाहौर बरोस्ट बोल दिया है, मेरे पे फतवा लग जाना है हजरत साहब की ये वीडियो ये बयान स्पॉन्सर्ड है। और मैं खुदा की कसम, ऐसी तरीखी कौम है को थोड़े दिन पहले मैंने बयान किया तो उसमें टेबल पे ऑफिस में बैठे वहीं पे रिकॉर्डिंग हो गई, तो वहाँ पे वो कोक की बोतल पड़ी हुई थी, वो मैंने पी और बाकी जो बच गई वो वहीं पड़ी थी, बात शुरू हो गई, वही इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली है। तो वहाँ फीडबैक आया, अभी एतवार को भी एक खातून लाहौर से आई हैं, वो भी कह के गई, हजरत साहब ये जो आपका बयान था ये कोक ने स्पॉन्सर किया हुआ था, ये कोक ने स्पॉन्सर किया था। तो आज मैं 2 दफ़ा लाहौर बरोस बोल गया हूँ, पता चला मेरे पे फतवा आया हो, हजरत साहब ये बयान स्पॉन्सर्ड है, नोटू आ रहा नोटू। भाई डर भी तो लगता है ना। अब ये जनाब तैयार हो गया, ठीक है, ये अब तैयार हो गया। अब आगे क्या करना है, आपने जो वो हंडिया ली है या मट्टी का कटोरा लिया है उसमें क्या है, नमक है, ये आपने उसके अंदर रख देनी, यानी ये कटोरा है, इस कटोरे के अंदर आपने ये रख देना, ऊपर आपने काला कपड़ा डालना है और धागा बांध देना है, सेबा है या रस्सी है, जो चीज़ भी आपने इंतज़ाम किया है वो बांध देना है। अब ये मौत का परवाना तैयार हो गया, तेरे दुश्मन के मौत का परवाना तैयार हो गया। इसको आपने ले जाना कब्रिस्तान में जाकर जहां कीकर की झाड़ियां हों, कांटेदार झाड़ियां हों, कीकर हो छोटे छोटे या और जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं, वो जो जगह उनके नीचे जाके बस आपने रख देना है। थोड़ी सी मिट्टी हटा के, दफन नहीं करना, ऐसे ऊपर से नंगा रहे, बस आपने रख देना छुपा कर। या आपके पास कोई ग्राउंड है, कोई वीराना है, वहां पे आपने रख देना है। इसको अपने घर में नहीं रखना, घर में नहीं रखना, क्यों, ये सजा देने का अमल है। तो घर में रखोगे तो ये सारी एनर्जी तुम्हारे घर में गिरेगी, घर में नहीं रखना, कब्रिस्तान में, वेराने में, ठीक है। इस तरह कोई ऐसी जगह है जो जहां के लोगों का आना जाना नहीं होता तो वहां पे रख देना है, जहां कीकर हो या कांटेदार झाड़ियां, वहां रख देना है। अब आपने जवाल के वक्त में 21 दिन 21 बार रोजाना अपने दुश्मन का तस्वर करके सूरह लहब बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के और बगैर दुरूद पाक के पढ़ के, जिस तरह हमने उसका नाम फर्जी रखा वकास, तो वकास का चेहरा तस्वर करके आपने अपने दुश्मन का चेहरा तस्वर करके फूंकते रहना है। मैंने शुरू में ये बात कह दी, मैंने इशारा दे दिया था, अगर आपका तखय्यल या आपकी तखयलाती ताकत या तसव्वुराती ताकत मजबूत है और दुश्मन आपका यूं सामने है, ये 3 दिन में फटे चढ़ जाएगा, सिर्फ 3 दिन लगेंगे, ये फटे चढ़ जाएगा, यानी ये बिस्तर पे पड़ जाएगा। और जो ही ये बिस्तर पे पड़ेगा, इस अमल का हुस्न क्या है, उसको वार्निंग मिलेगी। उसको क्या मिलेगी, वार्निंग। उसको ये बात बावर कराई जाएगी कि बंदे का पुत बन जा, उसे समझ आएगी कि मुझे फलां जुर्म की सजा मिल रही है, ताकि वो तुम्हारे से रुजू कर ले। अब यहां से बातें बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है। 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 21 दिन के बाद वो बंदा या उसके मुतल्लकीन लवाहकीन आपसे राब्ता कर लेते हैं कि हमारे बंदे से गलती होगी, उसे माफ कर दें, तो फिर शाफी बनना है, बखील नहीं बनना। फिर शाफी बनना है, बखील नहीं बनना। जब वो रो के तेरे दर पे आ गए, फिर उनको खैरात उनकी झोली में डाले बगैर नहीं भेजना, फिर माफ कर देना है। अगर माफ कर दोगे, शर से भी बच जाओगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। और अगर आप अब माफ नहीं करोगे तो वो मर जाता है, तो मुमकिन है कि तुम सजा में तजावुज कर जो, सजा ज्यादा दे दो, बाद में तुम कड़की में आ जाओ। मकसूद क्या है, किसी की इस्लाह करना, हमारा मकसूद किसी को मारना नहीं है। वो 3 दिन बाद बिस्तर पे पड़ जाए, 4 दिन बाद पड़ जाए, 7 दिन बाद पड़ जाए, 10 दिन बाद पड़ जाए, 21 दिन बाद पड़ जाए, जब भी वो बिस्तर पे पड़ जाए, तड़पे, रोए कुरलाए, उसका कोई पुरसाने हाल ना हो, माफियां मांगे, तो आपने बड़ेपन का मुजाहरा करना है कि आपने ये कमिटमेंट लेके, वादा लेके, अहद लेके उसको माफ कर देना है कि आज के बाद बंदे का पुत्र बन जा। पहले टंगे आए, शाफी ने दसे आए, तो हुण ही टोंग के रख दांगे। वैसे तो ही टुंगे ही है,
लेकिन उन्होंने भी तो कहना है ना, उसको भी तो मुतमईन करना है। उसको ये कहना है पहला से टंगे आए, यानी उसको पता हो कि एक दो बाद अगे भी एक डिग्री हैगी है, तो अपना रोब रखना है दुश्मन के ऊपर। ये देख ले कि अभी हमने तुझे क्या किया है, टंगे आए, तो जे तू दोबारा हरकत की थी फिर तेन टोंग के रख दे तो माफ कर देना, उसके शर से भी बच जाओगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। और आपने ये अमल बंद कर देना है। जब रोजाना 21 बार सूरह लह पढ़नी है तो पहले हसार उसी तरीके से करना है जैसे ये निज़ाम बनाते हुए हसार किया है, ऐसे ही आपने हसार के बगैर सूरह लह नहीं पढ़नी। बात समझ आ रही है? तो अगर आपका कोई शरई उज़र हो कि आप ज़वाल के वक्त ये अमल नहीं कर सकते, जिस तरह मर्द हजरात हैं वो दुकानों पे होते हैं, ख़वातीन हैं जो घरों में हैं वो तो आराम से कर लेंगी, जो वर्किंग हैं वो नहीं कर सकते, तो आप ये अमल आधी रात को कर सकते हैं, यानी 11:30 12, यानी यही जो वक्त दिन का है यही रात का। कहीं ये ना समझना रात को भी ज़वाल होता है, जब सूरज नहीं होता तो ज़वाल कहाँ से आ जाएगा। ये अमल आपने रात की दूसरी मिसल जो होती है वो ख़त्म होने से पहले पहले करना है। जब तीसरी मिसल शुरू हो जाती है तो उसमें रहमत का नज़ूल हो रहा था, फिर ये अमल कामयाब नहीं होता, ये अमल कामयाब नहीं होता। और फिर इस अमल को मजीद कामयाब करना है तो ये अमल फिर आप करेंगे 25वीं रात को, 25, 26, 27, 28 आगे चलते जाएंगे। आगे नया चांद बेशक शुरू हो जाए, यानी मूनलेस नाइट्स जो आती हैं, चांद की जो आखिरी रातें आती हैं, उनमें ये अमल करें, ये बहुत मौसर होगा। या चांद की 21वीं रात जो है 21 तारीख को भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन चांद की जो इब्तदाई रातें हैं उनमें ये अमल नहीं करें। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो दिन में आप किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं, आज अभी और इसी वक्त कर सकते हैं। ये उनके लिए मैं बात कह रहा हूं जिनका कोई शरई उज़र है, वो ये अमल दिन में नहीं कर सकते, उन्होंने ये अमल रात को करना है। या जिनके घर में माहौल ऐसा है वो समझते हैं कि हज़रत साहब कार्रवाई एडी वड्डी पानी है तो चुप करके पानी है, ठीक है, तो ये दिन में नहीं हो सकता। सिर्फ पहले दिन ही मुश्किल है जब ये काम बनाना है, लेकिन इसका मसला ये होगा अगला, वो समझ लें। अगर आप ये अमल करते हैं रात को तो ये नहीं हो सकता अब कि आपने ये अमल कर लिया, अमल तो ये कुल है 5 मिनट का। जब ये लवाजमा सारे तैयार होंगे, हसार कर लिया, सूरह लह 21 बार पढ़नी हो, 5 मिनट में पढ़ी जानी है, तो मामला तो सारा सीधा हो गया, आपका जो अमल है वो तैयार हो गया। अब ये अमल आप घर नहीं रोक सकते, ये बात मैं कह, अब आधी रात को अमल करोगे तो मर्द हैं, अब पहले वो इंतजाम कर लें कि हमने इसको ठिकाने के हाँ लगाना है। औरत कैसे ठिकाने लगाने जाएगी? तो ये बातें आपने तय करनी है कि अगर आप रात की सहूलत लेंगे फिर ठिकाने भी रात को ही लगा के आना। ये नहीं है कि ये अमल करके जिस तरह हज़रत साहब वो अंडे से हमने उतारा कर लिए तो अंडे गारी पड़े रहे तो सुबह फेंक दें। मैंने कहा नहीं, सुबह अंडे नहीं फेंकेंगे, तुझे फेंकेंगे। तो इसी तरह ये अमल आपने कर लिया तो इसको फेंका नहीं है, जहां इसको ठिकाने लगाना था वो लगा कर नहीं आए, आपने घर में रखा तो निज़ाम घर के अंदर चलना शुरू हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये इधर अमल किया, अगले ही लम्हे आपने फौरन इसको उठाना है और वही हसारे नबवी पढ़ते हुए अपनी हिफाजत करते हुए, कब्रिस्तान है, वीरान जगह जैसा मैं बताया, कांटेदार झाड़ियाँ या कीकर वगैरह है, उनके नीचे जड़ों में इसको थोड़ी सी मिट्टी इधर करके रख कर आ जाना है। और बाद में फिर कोई मसला नहीं है, बाद में आप एक वक्त अगर ज़वाल के वक्त में आप जो है सूरह लह पढ़ सकते हैं, ज़वाल में पढ़े ज़्यादा नफ़ा होगा। अगर कोई मजबूरी है तो कोई और वक्त रख के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ज़वाल में नफ़ा ज़्यादा हो। तो इसलिए मैं उन तमाम हज़रात को ये कहूँगा जिन्होंने ये अमल करना है, जब अमल करना है, इतना बड़ा दुश्मन को सज़ा देनी है, अपनी इज़्ज़त को बचाना है, अपनी जान और माल को बचाना है, तो फिर अल्लाह वालों जब थाने कचहरी के लिए वक्त निकालते हो, वो जब बार बार तुम्हारे पे मुकदमे झूठे करते हैं, थाने कचहरियां भोगते रहे हो, उसके लिए वक्त निकालते हो, तो इसके लिए 5 मिनट निकालते शाफी साहब देना मुमकिन नहीं है। अस्पतालों में पड़े हो, वहां डॉक्टरों के पास जाके वक्त दे रहे हो, तो इसके लिए वक्त नहीं है, इसलिए वक्त नहीं है, या ये बात इसलिए सोच रहे हो कि शाफी ने मुफ्त बता दिया है। तो ये सारी बातें आपने तय करनी है। जिन लोगों को वाकई अमल की ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो एतराज़ भी नहीं करेंगे, सवाल भी नहीं करेंगे, वो बात को समझेंगे कि ये ज़रूरत हमारी है, हमने वक्त निकालना है। एक दिन की बात है, और कुल जो है अगर सारा वक्त वज़ू समेत भी निकाला जाए, आधे घंटे का काम है। और उसके बाद जहां आपने दफन करना है वहां फर्ज कर 15 मिनट वहां लगते हैं, ये नहीं यूं कहने एक दिन का काम है और 1 घंटे का काम है। और उसके बाद जो रोज की पढ़ाई है वो सिर्फ 5 मिनट का काम है। इंतहाई मुख्तसर तरीन और इंतहाई महफूज अमल है। आज
आपने दुश्मन को माफ़ कर दिया, कल आपने दुश्मन को माफ़ कर दिया, या 21 दिन के बाद आपने दुश्मन को माफ़ कर दिया, जो आपका मकसद था वो हासिल हो गया, उसने माफ़ी मांग ली या वो फटे चढ़ गया, जो भी हो गया, यानी नतीजा आपके हक में निकल आया। अब आपने सूरह लहब का जो अमल है यानी पढ़ाई वो बंद कर देनी है, कुल्ली तौर पे बंद कर देनी है, और आपने भरपूर खैरात करनी है। अमल करने से पहले अपनी जान का सदका देना है, अमल के दौरान भी मुर्गी ज़बह करके अपनी जान का सदका देना है, अपने घर वालों की तरफ से नियत करके सदका देना है। जब आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं तो आपने फिर मीठा पकाकर बांटना है बच्चों में भी, और 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है शुक्राना की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे शैतान के शर से, दुश्मन के शर से, हासिदीन के हसद से, मुखालफिन की मुखालफत से मुझे महफूज कर दिया, यानी मेरा मकसद मुझे हासिल हो गया। अमल को कुल्ली तौर पर यानी सूरह लहब को पढ़ना बंद कर देना है। बाकी अपना हसार जो है, हसार नबवी, वो हर नमाज के बाद मामूल के मुताबिक करते रहे। हर नमाज के बाद हसार नबवी, सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़े, रात सोने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करे, रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो। वही 5 अमाल जो बताता हूं वो 5 अमाल करते रहना है। इंशाअल्लाह जो दुश्मन आज गिरा है, कमज़ोर हुआ है, तेरे पाँव पड़ा है, अल्लाह के हुक्म से जब ये 5 अमाल करते रहोगे दोबारा तादम मौत वो सर नहीं उठाएगा। अगर ये 5 अमाल छोड़ दोगे, वो दुश्मन वल्लाहु आलम सर उठाता है या नहीं उठाता ये मुझे मालूम नहीं है, कोई और दुश्मन जो है वो खड़ा हो जाएगा। जब ये 5 अमाल करते रहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत करता है, क्योंकि ये हिफाजत के अमाल हैं, कामयाबी के अमाल हैं। इनको आपने जारी रखना है और किसी किस्म का कोई विर्द वजीफ़ा नहीं करना। तमाम हजरात को इजाज़त है। मशरूत जिस तरह मैंने बताया है, सिर्फ ये अमल वही लोग कर सकते हैं जो शरई हक रखते हैं, जो मजलूम हैं, और ये अमल सिर्फ इसलिए नहीं करना कि वो हमारा शरीका है या हमारी उनके साथ लगती फबती है और हम उनको सज़ा दें। अगर अल्लाह ना करे कोई नुकसान होता है, उस नुकसान के ज़िम्मेदार आप होंगे। आप हजरात को भी इजाज़त है। दुनिया भर में जो लोग मजलूम हैं, परेशान हाल हैं, जिनकी कोई दाद रसी करने वाला, मदद करने वाला नहीं है, बेवा औरतें हैं, बेटियाँ हैं, इस तरह घरों के अंदर माएँ बहनें बेटियाँ हैं, वो अपनी इज़्ज़त बचा नहीं पा रही। इस तरह बाज़ारों के अंदर मर्द हजरात हैं, वो मजबूर हुए हैं कि दुश्मन उनको जीने नहीं दे रहे। बरादरी है, कबीला है, उसके अंदर दुश्मन जीने नहीं दे रहे। इस तरह के तमाम मजलूमों को मेरी तरफ से इजाज़त है, और अगर ये अमल आपकी ज़रूरत है तो ये अमल आप भी करें, और ये अमल आपकी ज़रूरत नहीं है तो ऐसे मजलूम को ढूंढें जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, उसके आप मददगार बन जाए। जब आप इस सदा को, इस आवाज़ को, इस अमल को वहाँ तक पहुँचाओगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले दिनों में आपको भी दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा। जो लोगों के दुख बांटता है, अल्लाह कभी भी उसको तत्ती हवा लगने नहीं देता। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं सबको इजाज़त है। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारे इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। घरों में, अस्पतालों में जो बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अरबी हैं, अजमी हैं, देहाती हैं, शहरी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो खानका दारुशिफा के साथ जुड़े हैं, शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे आते हैं, सबकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया के लिए, शाफिया सोशल मीडिया के लिए हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर से, कर्ज से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा या उनके हमारे पे हकूक़ है, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए और हमारी भी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके, सवाल नहीं कर सके, अल्लाह बिन सवाल के जवाब अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।